नमस्ते ट्रेडर्स, मैं ओंकारेश्वर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समृद्धि कंसल्टिंग पे। तो जैसे आपने थंबनेल में देखा दोस्तों, मैं दो ऑल टाइम हाई स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूँ और एक 52 वीक हाई के नज़दीक वाला स्टॉक उनके ब्रेकआउट के बारे में बात करने वाला हूँ। तो पहले हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, ओवरऑल मार्केट का गेज करेंगे कि कैसा अभी सेंटिमेंट्स है, और उसके बाद ब्रेकआउट स्टॉक पे चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, चार्ट्स पे चलते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट है। अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूस निफ्टी डाउन ट्रेंड में जा रहा है, कंटिन्यूस लॉसेस दे रहा है। लेकिन आप अगर यहाँ पे देखेंगे, एक सपोर्ट जोन है इसका, अभी नियर सपोर्ट जोन आ गया है निफ्टी, और यहीं पे बाउंस देने का कोशिश कर रहा है। और अगर आप यहाँ पे मेरा एनालिसिस देखेंगे ये एडवांस डिक्लाइन का, तो पिछले कुछ हफ्तों में डिक्लाइन ज़्यादा है, यहाँ पे आप मार्क करता हूँ मैं, और एडवांसेस बहुत कम है कंपेरेटिवली। तो ये थोड़ा निगेटिव सेंटीमेंट था, फिर भी सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है। इतना निगेटिव सेंटीमेंट होने के बाद भी ब्रेकडाउन देखिए नीचे नहीं जा रहा है दोस्तों, ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे कुछ डाइवर्जेंस दिख रहा है यहाँ में। और अगर आप न्यू मंथली हाई लो का चार्ट भी देखेंगे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, मैं मार्क करता हूँ, न्यू मंथली लोज की संख्या न्यू मंथली हाइज बनाने वाले स्टॉक से बहुत ज़्यादा है। फिर भी अगर आप देखेंगे ये प्राइस एक्शन जो मैंने पिछले कुछ वीडियो में बताया है, ये ओवरलैपिंग कैंडल्स बन रहे हैं, मतलब डिसाइसिव बेयरिश ट्रेंड नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे एक संभावना बनती है कि अगर हम देखें यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड अगर ब्रेक करता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक्स में भी उछाल आने के चांसेस है। तो ये निफ्टी का एनालिसिस है दोस्तों शॉर्ट में। यहाँ पे अभी सपोर्ट पे है, अगर बाउंस करता है तो पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट में आ सकता है। निफ्टी का एनालिसिस होने के बाद हम स्टॉक्स पे जाएंगे दोस्तों। तो लिस्ट में पहला स्टॉक है जो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं वीकली चार्ट दिखाऊं आपको, तो तिलक नगर इंडस्ट्रीज स्टॉक है, वो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो बुलिश कैंडल बने थे, इनका बहुत अच्छा खासा रिलेटिवली हायर वॉल्यूम था। तो इसने ब्रेकआउट भी दिया है 460 रुपीज़ का, और ब्रेकआउट देने के बाद अभी साइडवेज ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कब बनेगा दोस्तों, अगर ये हाई ब्रेकआउट करता है, क्योंकि अभी रेंज बाउंड चल रहा है। अगर इस रेंज के हाई को ब्रेक करता है 524 को, तो और ऊपर जाने के चांसेस है। टारगेट में यहाँ पे सेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई टेरिटरी है और रिलेटिवली न्यूअर टेरिटरी है, किसी को मालूम नहीं रहता कि स्टॉक किस लेवल पे जा सकता है। लेकिन अगर हम वॉल्यूम का एनालिसिस करेंगे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अपट्रेंड में बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम था, लेकिन जैसे साइडवेज गया तो वॉल्यूम ड्राई हो गया। इसका मतलब है कि सेल ऑफ होने के चांसेस कम है और ब्रेकआउट देने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये था इसका टेक्निकल दोस्तों। अगर तिलक नगर का हम फंडामेंटल्स चेक करें, फंडामेंटल आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली राइजिंग रेवेन्यूज़ है और राइजिंग अर्निंग्स है। पहले पिछले क्वार्टर्स में डबल डिजिट था, फिर लास्ट के 2 क्वार्टर्स में ट्रिपल डिजिट है। अर्निंग्स पर शेयर भी सेम दोस्तों। और अगर हम इसका मार्जिन देखेंगे, मार्जिन भी बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, पिछले क्वार्टर में 19% था, तो अभी 24% के नज़दीक है। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा खासा उछाल दिख रहा है अर्निंग्स में और मार्जिन्स में। तो इसमें ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अगर आप क्वांटिटी लेना चाहें दोस्तों, तो थोड़ा कम लीजिएगा, क्योंकि मार्केट में जैसे मैंने बताया कि निगेटिव सेंटीमेंट है। बुलिश कंफर्मेशन के लिए टाइम लगता है दोस्तों, तो उसमें वॉलेटिलिटी बढ़ने के बाद स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। तो थोड़ा क्वांटिटी के ऊपर ध्यान दीजिएगा। लिस्ट में ऑल टाइम हाई का अगला स्टॉक है दोस्तों, मतलब ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट नहीं दिया अभी, ऑल टाइम हाई के नज़दीक है। इसका नाम है JM फाइनेंशियल्स लिमिटेड। अगर आप देखेंगे 191.6 का ऑल टाइम हाई है इसका, तो उसके नज़दीक जा रहा है। और अगर आप नज़दीक जाते हुए वॉल्यूम देखेंगे, बुलिश कैंडल में बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम है दोस्तों, रिलेटिवली हायर है। अगर डेली पे जाए हम, तो पिछला वाला हाई भी ब्रेक किया इसने 181 का। तो अगर 191.60 को ब्रेकआउट देता है, और एक यहाँ पे पैटर्न बन रहा है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये बुलिश कैंडल, और बुलिश कैंडल के बाद एक इनसाइड कैंडल बना है, वो भी डोजी कैंडल है, और एक बहुत छोटा कैंडल है डेली का। तो अगर इसका ब्रेकआउट देता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है 190 का, तो प्रोबेबली 191.6 भी ब्रेकआउट हो सकता है।
तो ये तो था इसका टेक्निकल दोस्तों। अगर हम फंडामेंटल में देखेंगे, मार्जिन में ह्यूमंगस ग्रोथ है दोस्तों, लगभग 100% ग्रोथ है। पहले पिछले क्वार्टर में 20% था, अभी क्वार्टर फर्स्ट में 40% है, मतलब लगभग दुगना हो गया। और अगर हम रेवेन्यूज देखेंगे, रेवेन्यूज पॉजिटिव टेरिटरी में चले गए और अर्निंग्स अभी ट्रिपल डिजिट चल रहा है, मतलब यहाँ पे भी बहुत अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है दोस्तों फंडामेंटल्स में। तो ये थे दो स्टॉक दोस्तों जो ऑल टाइम हाई के नज़दीक है। एक 52 वीक हाई का मैंने ब्रेकआउट का स्टॉक ढूंढा है दोस्तों, ऊनो मिंडा। अगर आप टेक्निकली इस स्टॉक को देखेंगे, ये एक्चुअली इसने ब्रेकआउट दिया है अभी, जो रेजिस्टेंस जोन है इसका। पूरा हम ट्रेंड एनालिसिस करते हैं दोस्तों पहले। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक पहले अप ट्रेंड में था, फिर साइडवेज चला गया। साइडवेज में जाते वक्त एक निगेटिव डाउन ट्रेंड दे रहा था, बेरिश ट्रेंड था, जिसका प्रीवियस हाई था ये वाला जोन। एक मिनट दोस्तों, मैं एग्जैक्ट आपको दिखाता हूँ। बेरिश ट्रेंड में प्रीवियस हाई था 1132। तो इसका ब्रेकआउट सक्सेसफुल अभी दिया है दोस्तों, क्योंकि क्लोज उसके ऊपर दिया है। अभी 1149.8 पे क्लोज दिया है थर्सडे को। तो अगर ये सस्टेन करता है और इस हाई को ब्रेक करता है, इसका हाई था लास्ट का 1154 और इसको ब्रेकआउट देता है, तो अगर हम स्टॉप लॉस देखेंगे तो बहुत छोटा 4% का स्टॉप लॉस बनता है इसके नीचे दोस्तों, 1110 का, लेस देन 4%। तो इसमें एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि बहुत बड़ा साइडवेज जोन है, इसका भी ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है और वॉल्यूम भी हायर साइड पे जा रहे हैं बुलिश कैंडल्स पे। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है दोस्तों। उसके बाद अगर हम देखेंगे इसका फंडामेंटल्स दोस्तों, फंडामेंटली कंटिन्यूस डबल डिजिट रेवेन्यू है, डबल डिजिट अर्निंग्स है, अर्निंग्स पर शेयर है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है स्टॉक के लिए। और अगर हम इसका मार्जिन देखेंगे, मार्जिन में भी बहुत अच्छा ग्रोथ है दोस्तों। पिछले क्वार्टर में 5.8% था, इस बार 6.5% है, लेकिन इसका ट्रेंड है मार्जिन का वो अपसाइड में ही है। तो ये भी स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। तो तीनों स्टॉक में फंडामेंटल्स अच्छे हैं, दो में ऑल टाइम हाई के नज़दीक है, एक में 52 हाई ब्रेकआउट दिया है। तो देखते हैं दोस्तों स्टॉक कैसे परफॉर्म करते हैं, और मार्केट के ऊपर ध्यान दीजिएगा जो मैंने लेवल्स बताए हैं। अगर पॉजिटिव टेरिटरी में मार्केट जाता है और स्टॉक्स में भी अच्छा खासा उछाल आता है, तो गेंस होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों, जिसमें मैंने आपको ब्रेकआउट स्टॉक बताए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने ट्रेडर दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतने दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।